इमैनुएल कांट ने अपने उद्धरणों के माध्यम से मानवता की नैतिकता की गहराई को उजागर किया है। यहां इमैनुएल कांट के कुछ उद्धरण दिए गए हैं जो उनके नैतिकता संबंधी मत को प्रदर्शित करते हैं। जो व्यक्ति जानवरों के प्रति क्रूर होता है वह मनुष्यों के साथ भी कठोर व्यवहार करता है। हम जानवरों के साथ उसके व्यवहार से मनुष्य के हृदय का भी अंदाजा लगा सकते हैं। कांट के दृष्टिकोण से मनुष्य का व्यवहार उसकी आंतरिक तात्विकता को भी दर्शाता है। जो व्यक्ति अपनी क्रूरता को जानवरों पर प्रकट करता है वह कैसे अपने मानस के भीतर की नैतिकता के प्रति सच्चा रह सकता है। कांट का मानना है कि जानवरों के प्रति क्रूरता केवल जानवरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह मानवता की ओर भी एक कठोर दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने चारों ओर की जीवन की सराहना कर रहे हैं। मनुष्य का व्यवहार उसके भीतर की गहराइयों को दर्शाता है। जो जानवरों को भी नहीं बख्शता वह इंसानों पर कहां से दया करेगा। आप इस प्रकार कार्य करें कि आपका व्यवहार मानवता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, चाहे वह आपके अपने व्यक्तित्व के संबंध में हो या किसी अन्य के व्यक्तित्व के संबंध में। कभी भी न अपने आप को न ही किसी अन्य को केवल एक साधन के रूप में देखें। अपने स्वार्थ के लिए किसी को साधन न बनाएं, बल्कि सभी को हमेशा एक साध्य के रूप में ही देखें। इमैनुएल कांट का यह स्पष्ट संदेश है कि मानवता के उत्थान के लिए हमें हठधर्मिता और सीमाओं को छोड़ना चाहिए। जब हम अपने पूर्वाग्रहों को त्यागते हैं तो नई नैतिक मूल्य प्रणाली का विकास होता है। इस विकास के माध्यम से ही हम अपनी सोच में नवीनता ला सकते हैं। सत्य का सामना करने की प्रेरणा हमें स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करती है, जबकि आलस्य और कायरता हमारी मानसिक निर्भरता के दुश्मन हैं। कांट के विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें लोगों को केवल साधनों के रूप में नहीं देखना चाहिए। हम सभी को एक जीवित प्राणी की तरह मानना चाहिए जिसका अपना मूल्य है। जब हम किसी को अपने स्वार्थ का साधन मानते हैं तब हम अपनी मानवता का हनन करते हैं। यह जरूरी है कि हम एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे न केवल हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आएगा बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम मानवता के साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमारे स्वयं के व्यक्तित्व में भी परिलक्षित हो। यह सिद्ध होती किसी को अपने स्वार्थ का साधन या निर्जीव वस्तु के समान मानने के बजाय हर किसी को एक सजीव प्राणी के तौर पर देखें। यह दृष्टिकोण न केवल हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाएगा बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियों को उजागर करेगा। मनुष्य की सोच और भावनाएं उन चीजों से जुड़ी होती हैं जिनका सामना उसे रोजाना करना पड़ता है। दो चीजें हमेशा मन को लगातार बढ़ते आश्चर्य और विस्मय से भर देती हैं। जितनी अधिक बार और अधिक तीव्रता से विचारपूर्ण मन उनकी ओर आकर्षित होता है। मेरे ऊपर तारों से भरा आकाश और मेरे भीतर के नैतिक नियम की क्या है। हमारा सारा ज्ञान प्रारंभ इंद्रियों से ही होता है, फिर बुद्धि या समझ तक पहुंचता है और अंततः तर्क पर खत्म हो जाता है। तर्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारा सारा ज्ञान प्रारंभ इंद्रियों से ही होता है, फिर बुद्धि या समझ तक पहुंचता है और अंततः तर्क पर खत्म हो जाता है। तर्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए मनुष्यों को ही नए प्राणियों के रूप में विकसित होना होगा, जिन्होंने पहले समग्रता को देखना सीखा हो। कांट के अनुसार खुशी का नियम है हमेशा कुछ नया करने को प्रेरित रहे। हर किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। मेहनत से कुछ पाने की आशा हमेशा बनाए रखें। लेजीनेस अर्थात आलस्य और कावर्डिस अर्थात कायरता ही वे कारण हैं जिनकी वजह से मानव जाति का एक बड़ा हिस्सा प्रकृति द्वारा बहुत पहले ही बाहरी निर्देशन नेचुरलिटर मैओरेंस से मुक्त कर दिए जाने के बाद भी आजीवन संरक्षण में रहते हैं। और यही वजह है कि हमारे द्वारा दूसरों के लिए खुद को उनका संरक्षक बना लेना इतना आसान है। उम्र का न होना बहुत आसान है। अगर मेरे पास कोई किताब है जो मुझे समझती है, कोई पादरी मौलवी है जो मेरे लिए विवेक रखता है, कोई चिकित्सक है जो मेरा आहार तय करता है, वगैरह, तो मुझे खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं केवल पैसे दे सकता हूं तो दूसरे लोग आसानी से मेरे लिए यह कष्टप्रद काम कर लेंगे। कि सक्षमता की ओर कदम बढ़ाना मानव जाति के बहुत बड़े हिस्से द्वारा बहुत खतरनाक माना जाता है। हठधर्मिता की मृत्यु ही नैतिकता का जन्म है। केवल वही जो स्वयं प्रबुद्ध है छाया से नहीं डरता।
देश और काल वह ढांचा है जिसके भीतर मन वास्तविकता के अपने अनुभव का निर्माण करने के लिए विवश है। कुछ समय के लिए धैर्य रखें। निंदा लंबे समय तक नहीं रहती। सत्य समय की संतान है। जल्द ही वह तुम्हें सही साबित करने के लिए प्रकट होगी। जानने का साहस करें। अपनी बुद्धि का उपयोग करने का साहस रखें। हम जो कुछ भी हमारे पास धन दौलत यश वैभव है, हम उससे समृद्ध नहीं होते, बल्कि हम जो कुछ भी इनके बिना कर सकते हैं उससे समृद्ध होते हैं।